दुनिया ने ध्यान को इसलिए अपनाया क्योंकि ये प्रक्रिया नहीं बल्कि मन को शांति और अवसाद को दूर करने के लिए ऊर्जा देता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के प्रयास से हम इस पथ पर काम कर रहे हैं। 21 दिसंबर को पूरी दुनिया ध्यान दिवस मनाएगी। बालाघाट शहर में भी सभी के साथ मिलकर विश्व ध्यान दिवस का आयोजन होगा। साथ ही 18 से 21 दिसंबर के बीच निःशुल्क ध्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर ने 16 दिसंबर को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। साथ ही उन्होंने इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम करने वाले बच्चों द्वारा आंख बंद कर कार्य करते हुए प्रायोगिक रूप से दिखाया गया, जिसे उन्होंने ध्यान का प्रभाव ही बताया। प्रशिक्षक श्री ठाकुर ने बताया कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस बालाघाट शहर में सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह दुनिया ने ध्यान को अंगीकृत किया है, उसी तरह ध्यान के लाभ को भी समझें और अधिकाधिक लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। विश्व ध्यान दिवस इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि इसमें गहन शोध किया गया है, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने हैं। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारे भीतर जो बीमारी आती है वो प्राथमिक तौर पर हमारे मन से प्रवेश करती है। तनाव, चिंता ही शरीर में बीमारियों का रूप धारण करता है। इसलिए नियमित तौर पर ध्यान का अभ्यास कर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे देखिए, आपके हाथ में एक मोबाइल फोन रहता है या घर पे टीवी होती है। आपके मोबाइल फोन में आप 100 करोड़ प्रकार की चीजें सर्च कर सकते हो। वो मोबाइल के अंदर होती है या बाहर होती है? बाहर होती है ना, अंदर तो नहीं होती। जब आप गूगल में लिखते हैं, जब आपके सामने लिस्ट आता है और जो चाहते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आप देखने लगते हैं या पढ़ने लगते हो। तो वो कैसे हुआ? वो क्लाउड में था और आपके मोबाइल ने फ्रीक्वेंसी मिलाया और वो आपके मोबाइल पे दिखने लगा। तो वैसे ही सब कुछ, जितना भी नॉलेज है, ये सब हमारा क्लाउड में, आकाश में। तो ये डाउनलोड वहां से होता है और वो 6 सेंस से आता है। देखिए, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख से हम देखकर कुछ सीखते हैं या समझते हैं, कान से सुनकर या नाक से सूंघकर या टेस्ट लेके या टच करके, ये 5 चीजों से हम समझते हैं। फिर इसके अलावा एक नॉलेज हमको किससे आता है? बुद्धि के स्तर पे आता है। जैसे हमको इंद्रियों स्तर पर नॉलेज क्या हुआ कि जैसे सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, हमारी इंद्रिय बताती है। लेकिन विज्ञान क्या बोलता है? ना सूर्य उगता है ना डूबता है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। बुद्धि के स्तर का ज्ञान। इससे परे का जो ज्ञान है वो है इंट्यूशन, छठी इंद्रिय का ज्ञान, जो उससे आता है, जो नॉलेज डाउनलोड होता है। और ये आज के समय से नहीं है, ये हमारे हजारों वर्ष पुराना ज्ञान है, जिसको गुरुदेव ने अभी इन बच्चों के लिए दिया है। और वो हम सबके अंदर है इंट्यूशन। जैसे आप देखते होंगे, कभी किसी को आप याद करते हैं तो आपके अचानक या तो सामने आ जाता है या उसका फोन कॉल आ जाता है। होता है, कभी कभी होता है हमारे साथ, हर समय नहीं होता, कभी कभी होता है। वही इंट्यूशन कि आपने जो सोचा और वो हो गया। लेकिन ये बच्चे जब करेंगे तो ये सही ही होगा। इंट्यूशन यानी गलत होगा ही नहीं, राइट टाइम पे राइट थॉट। तो उसके इसलिए नहीं करवाया जा रहा है इनको कि बंद आंखों से ये सब करना है। इसका मूल उद्देश्य उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आत्मविश्वास मजबूत हो, मेमोरी शार्प हो, स्क्रीन टाइम कम हो, वो अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़े, निर्णय अच्छे ले सकें और सही समय पर अपने जीवन के सही निर्णय ले सकें। इनको समझ आने लगेगा मेरे लिए कौन सा दोस्त ठीक है, नहीं है। इनको परीक्षा में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी पढ़ के जाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर इनने एक बार भी पढ़ा है तो वो अगर इंट्यूशन करेंगे इनको याद आ ही जाएगा। ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। तो इसके ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिसके लिए इन बच्चों को कराया जाए। 18 से 21 दिसंबर तक निःशुल्क ध्यान सत्र 2 पालियों में आयोजित किया जा रहा है। सुबह से शाम तक 7:30 बजे से संदीपनी सीएम राइज स्कूल के हॉल में आधे घंटे का सत्र होगा, जिसमें हर आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि बच्चों की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तक है। बताया गया कि बच्चों के इंस्टीट्यूशन का कोर्स 17 दिनों का होता है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से इसे संपन्न कराया जाता है। आगामी कार्यों को लेकर बताया गया कि दृष्टिबाधित बच्चों का कोर्स भी चलाए जाने की मंशा है। ध्यान सत्र में अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के साथ ही धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा की गई है। आयोजित प्रेस वार्ता में संरक्षक रमेश रंगलानी, डीपी रांगडाले, विकास सोनेकर, प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर हमारे बालाघाट नगर के सभी समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठन, गायत्री शक्तिपीठ, पतंजलि योग परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और अन्य सभी संगठन मिलकर ध्यान दिवस मना रहे हैं। जिसके लिए, क्योंकि एक दिन तो हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसे सीखने के लिए कुछ 2-3 दिन का समय देना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने सबसे निवेदन किया कि कम से कम 3-4 दिनों का सत्र हो। तो 18 तारीख से सुबह 7:30 बजे
और शाम को 7:30 बजे CM राइज स्कूल के हॉल में आधा घंटे का ध्यान सत्र होगा, जहां ध्यान की तकनीक सिखाई भी जाएगी और करवाया भी जाएगा, सिर्फ आधा घंटे में। तो हमारी सभी से निवेदन है कि इस ध्यान सत्र का लाभ जरूर लें, अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएं, शांत बनाएं, खुश रहें, रोग मुक्त रहें। इसके लिए ध्यान जरूरी है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और अपने अंदर प्रतिभाओं को निखारने के लिए। आज जिस तरह से हमने इन बच्चों में प्रभाव देखे हैं, ये सभी प्रभाव हमारे अंदर भी हमारे जीवन के अनुसार आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ लेने के लिए इन ध्यान सत्रों में सभी लोग शामिल हों, यही अपील करने के लिए आज हम सभी आदरणीय बाबूजी DP रहांगडाले जी, आदरणीय आप हमारे पतंजलि योग समिति के जिला प्रमुख हैं, आप हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संरक्षक हैं रमेश रंगलानी जी, आप हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक हैं विकास सोनेकर जी, और सभी संस्थाएं यही अपील कर रही हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। और मैं सभी पत्रकार साथियों से भी चाहूँगा कि आप लोग भी इन सत्रों को जरूर अटेंड करें और अपना जीवन तनाव मुक्त बनाएं।